बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। काजी फाइज ईसा आज रुखसत 25 तारीख जुमे का दिन, जुमा मुबारक। ये इस जुमे की सबसे अच्छी बात है कि काजी फाइज ईसा जा रहे। मंसूर अली शाह साहब का खत जो उन्होंने लिखा है बड़ा डिस्कस हो रहा है। इस खत में जो चीज़ें हैं, इसका एक एक पॉइंट पढ़े जाने के काबिल है। सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है इसका आखिरी पॉइंट। लिखा हुआ है, टू स्टैंड अ रेफरेंस एंड सेलिब्रेट सच अ टेन्योर would send a message that a chief justice can betray his institution, erode its strength, act petty and low, and still be celebrated as an honorable servant of justice. आप इन लफ्जों पे गौर कीजिए। बिट्रे हिज इंस्टीट्यूशन, अपने इदारे से गद्दारी करे। इरोड इट्स स्ट्रेंथ, उसको कमजोर करे। एक्ट पेटी एंड लो, घटिया किरदार अदा करे। और फिर भी उसे सेलिब्रेट किया जाए, उसके डिपार्चर को, कि वो जस्टिस का एक काबिल इज्जत सर्वेंट रहा है। आगे वो लिखता है, आई एम सॉरी इन गुड कॉन्शियंस, अपने जमीर के तहत, कैन नॉट स्टैंड अ रेफरेंस फॉर सच अ चीफ जस्टिस। ये मंसूर अली शाह साहब के 5 निकात पर मुश्तमिल खत का आखिरी हिस्सा है। और इसमें जो मजीद चीज डिस्कस हो रही है वो एक और नुक्ता है। वो कहते हैं कि अर्लियर व्हेन फॉर्मर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ओवरस्टेप्ड the boundaries of his constitutional role and ventured into matters beyond his jurisdiction, I made the decision not to attend his reference and placed my reasons through letter dated 17 January 2019 on the record of the reference proceedings. Today I find myself compelled to make the same decision, though for different but more varying reasons. उससे ज्यादा तशवीशनाक वजूहात हैं। साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी, अब भी शिरकत नहीं कर रहा। बात यह कि मंसूर अली शाह साहब, आपका ये खत बड़ा डिस्कस हो रहा है। मैंने खुद ट्विटर पे इस खत पे लिखा, फिरते हैं मीर खार, कोई थूकता नहीं। ये हालत हो चुकी। लेकिन मंसूर अली शाह साहब, आपका ये खत टू लेट टू लिटिल वाली मिसाल में से टू लिटिल भले ना हो, बड़ा भारी भरकम खत लिखा है आपने, बड़ा खूबसूरत लिखा है, लेकिन टू लेट। काजी फाइज ईसा ने अपने इस टेन्योर में मुसलसल अदालत में बैठकर लाइव ट्रांसमिशन में इदारे की तजलील की, वकला की तजलील की, साइलिन की तजलील की, पूरी कौम ने देखा। काजी फाइज ईसा ने इंसाफ का कत्ल किया, पूरी कौम ने देखा। लोग कहते हैं कि 50-60 अरब रुपए का नुकसान हो गया जब इलेक्शन चोरी हुआ। नहीं, ये उससे ज्यादा बड़ा नुकसान था। जब ये सब कुछ हुआ तो उसके नतीजे में एक ऐसी हुकूमत आई जो लोगों की हुकूमत नहीं है, मैंडेट की हुकूमत नहीं है। और काजी फाइज ईसा उसके बाद उस हुकूमत को मजीद सहूलत फराहम करते रहे। आप चुप रहे। आपका खत खूबसूरत जरूर है, मगर ये जो आप चुप रहे, ये जो आपकी खामोशी थी, ये उस खत से कहीं ज्यादा बदसूरत है। और जब मैं आपकी खामोशी की बात करता हूं तो सिर्फ आप नहीं, आपके इदारे के दीगर जजेस, आप लोगों ने जो किया काजी फाइज ईसा की चीरादस्तियों पर खामोश रहकर, वो इस इदारे के साथ काजी फाइज ईसा ने जो जराइम किए उनमें शरीके जुर्म होना जैसा है। आप लोग ये काम पहले कर सकते थे। काजी फाइज ईसा का हाथ आप लोग रोक सकते थे, नहीं रोका। मसला यह है कि इस मुल्क में हमने हमेशा देखा कि जो ताकतवर होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन उनको मनमानी करने की आजादी, इजाजत, जवाज हमेशा अदालतों ने दिया है। इस मुल्क में इंसाफ का सबसे बड़ा कत्ल हमेशा अदालतों ने किया है। और इसी कत्ल की वजह से इस मुल्क का आज ये हाल है और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। आप लोगों को जब जब खड़ा होना था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के आईन के लिए, मंसूर अली शाह साहब, आप और आपके साथी खड़े नहीं हुए। आज
आप ये खत लिखकर बहुत से लोगों की नजर में काबिल सताइश ठहरे हैं, लेकिन आप और आपके दीगर साथी शरीके जुर्म हैं। आप लोगों ने जो किया है ये आप लोगों को पहले करना चाहिए था। काजी फायज ईसा का हाथ पहले रोकना चाहिए था। जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया था तो ये सबूत नहीं दे सके थे, तो फिर उस मौके पर इनको बचाने के लिए इसी अदालत के जज साहिबान आगे आए थे। और आज हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले रिपोर्टर बताते हैं कि यह फैसला आप लोगों ने इसलिए किया था कि ब्रदर जज है। यह फैसला आप लोगों ने इसलिए नहीं किया था कि ईमानदार है। काजी फायज ईसा ने उसके बाद अपने असासे रखे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मनी ट्रेल नहीं दी थी। ये अब तक की सबसे बड़ी हकीकत है। तो काजी फायज ईसा ने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, वो सब कुछ आप लोगों ने होने दिया। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। काजी फायज ईसा साहब ने अपने इस अलविदाई रेफरेंस में, जिसमें आप शामिल नहीं हुए, मुनीब साहब शामिल नहीं हुए, शहजाद जस्टिस मलिक शहजाद साहब शामिल नहीं हुए, अतहर बिन अल्लाह साहब शामिल नहीं हुए, आयशा साहिबा शामिल नहीं हुई, आप लोगों ने ये फैसला कर लिया। और ये फैसला आप लोगों ने आज करने के बाद लोगों को सुना दिया अपने इस अमल के जरिए। लेकिन बात यह कि लोग इससे पहले आपके इंसाफ पर मबनी फैसलों को सुनना चाहते थे, जो काजी फायज ईसा ने अदालत में बैठकर आप लोगों को नहीं करने दिया और आप लोग खामोश रहे। आज आप क्यों बोले? आज आप शायद इसलिए बोले हैं कि आप चीफ जस्टिस नहीं बन सके, या आफरीदी चीफ जस्टिस बन गए। अगर आप चीफ जस्टिस होते और काजी फायज ईसा जा रहे होते तो अब मैं सवाल करता हूं अपने आप से, क्या आप इसी तरह से बिहेव करते? मुझे लगता है कि नहीं, ये मामला मुख्तलिफ होता। फिर शायद आप उनको अलविदा कह रहे होते। तो आज आप जो कुछ कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं या आफरीदी साहब, आप रहें, आप एक अच्छे जज हैं, लेकिन आपकी खामोशी भी, जिस तरह आपने कहा शुतुरमुर्ग की तरह सर दबा लिया, आपकी खामोशी को हम क्या नाम दें? आप और आपके दीगर साथी जिस तरह से खामोश रहे, उसको क्या नाम दिया जाए? काजी फायज ईसा को रोकना क्या मेरे या एक आम आदमी के बस की बात थी? ये काम आप लोग कर सकते थे, आप लोगों ने नहीं किया। तो हमारी नज़र में मुजरिम काजी फायज ईसा बड़े हैं, लेकिन उस जुर्म में हम सब आपको शरीके जुर्म समझते हैं, आप और आपके दीगर साथियों को। यह आपके पहले करने का काम था, आप लोगों ने अब किया है। अब भी बात यह है कि शायद कोई एक हीलिंग टच इस मुल्क को आप लोग दे सकें, अब कुछ कर सकें, तो मुमकिन है कि कर जाएं। वगरना जिस तरह का काम किया गया है इस हुकूमत की जानिब से, और अभी आगे मजीद किया जाएगा सियासी और गैर सियासी ताकतों की जानिब से, उसको रोकने का काम भी कोई और नहीं कर सकता। आप लोग ये काम कर सकते हैं, करें, इंसाफ के मनसब पर बैठे हैं। वगरना आपके खत का हमें क्या अचार डालना है? हेडलाइन बनाने के लिए आपका खत अच्छा है, सोशल मीडिया पे डिस्कस करने के लिए आपका खत अच्छा है, 1 से 2 पोस्ट लिखने के लिए आपका खत अच्छा है, लेकिन आपका खत क्या पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ दे देगा? आपका खत क्या मजलूम की दादरसी कर देगा? आपका खत आपके गुस्से का इजहार जरूर है, लेकिन आपका खत इंसाफ की वजह तो नहीं है। आप जस्टिस हैं, आपको इंसाफ की वजह बनना है। ये मेरी आपसे दरखास्त होगी। काजी फायज ईसा साहब ने खिताब किया और खिताब करके वो कहने लगे, मेरी अहलिया बैठी हुई हैं, मेरे बहुत से फैसलों के पीछे ये थी, बिल्कुल जानते हैं हम। और जिस तरह से आपने इंसाफ के हुसूल के लिए, अपनी ज़ात के लिए उनको इस्तेमाल किया, वो भी सबने देखा था। आपने ये दिखाया कि इज़्ज़त आपकी अहलिया की है, बाकी किसी की इज़्ज़त ही नहीं की। यास्मीन राशिद की, आलिया हमज़ा की, खदीजा शाह की, सनम जावेद की, तैयबा राजा की, इनके साथ साथ मौजूद दीगर ख़वातीन की, महारंग बलोच की, समी बलोच की, इन लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं है। उन माओं की कोई इज़्ज़त नहीं है जिनके बेटे मिलिट्री अदालतों में मौजूद हैं। आपने दिखा दिया कि वो ख़वातीन जिन्हें दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। ये आपने हमें दिखाया। आपकी अहलिया ने बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जिस तरह से खतूत लिखे और सोशल मीडिया का, यूट्यूबर्स का इस्तेमाल किया, बाकायदा आपके वकला ने किया, आपने किया। आज वो तमाम यूट्यूबर्स
बाकायदा बैठकर बताते हैं कि आप उनको चीज़ें भेजते थे। आपका किरदार हमारे सामने है, अफसोसनाक है, और अब ये किरदार ज़रा बेहतर अदा करे बाकी जजेस, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। एक चीज़ और है बहुत दिलचस्प, काजी फाइज ईसा जब रुखसत हो रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब उससे कुछ देर पहले पाकिस्तान से रवाना होने के लिए एयरपोर्ट जाते हुए हमें नजर आए। मियां साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए, फिर उसके बाद मियां साहब लंदन में रहे, 4 हफ्तों के लिए गए थे, 4 साल। इस 4 साल में मियां साहब वापस नहीं आए, भाई की हुकूमत आ गई, फिर उसके बाद नया आर्मी चीफ आ गया, उसके बाद इतना कुछ बदल गया, लेकिन मियां साहब वापस नहीं आए। मियां साहब वापस आए तब जब काजी फाइज ईसा आ गए, मियां साहब जा रहे हैं तब जब काजी फाइज ईसा जा रहे हैं। इसको भी इसी तरह से देखा जा रहा है कि शायद कोई कनेक्शन है, ना हो, लेकिन काजी फाइज ईसा ने मियां साहब के लिए भी जो सहूलतकारी की उसमें भी मंसूर अली शाह साहब आप मौजूद थे। तो अब आपको अगर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कोर्स करेक्शन, उसकी तरफ आपको या दीगर जजेस को जाना है तो शायद आप जा सकते हैं अब भी, लेकिन जो कुछ हो चुका वो अंडू ना किया जा सके, मगर डैमेज लिमिटेशन शायद अब भी की जा सकती है। ये हम सबकी आपसे उम्मीद है। बाकी जिस तरह का निज़ाम अदल है उसको भुगत रहा हूं मैं भी पिछले कुछ अरसे से अपने भाई के मर्डर के बाद, तो उसको देखकर मुझे कोई ख़ास उम्मीद पैदा नहीं होती। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।